अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल सीरीज़ में। इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम आगाज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट। सो ये जावास्क्रिप्ट पे पहला ट्यूटोरियल है और दूसरे ट्यूटोरियल्स की तरह तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं जावास्क्रिप्ट क्या है। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये ऐड करता है इंटरेक्टिविटी और डायनामिक बिहेवियर टू द वेबसाइट्स। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कि वेब पेज पे कोई फॉर्म है और उसमें आपने कुछ फॉर्म एलिमेंट्स लाइक टेक्स्ट बॉक्स ऐड किए हैं और नीचे एक बटन है टू सबमिट दैट टू द साइट एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस। लेकिन अगर किसी ने कुछ इंटर नहीं किया इन टेक्स्ट बॉक्स में तो आपको वैलिडेशन मैसेज आ जाएगा कि प्लीज़ इंटर योर नेम और ईमेल। तो इस पर्पस के लिए यूज़ होता है। इसकी कुछ और फंक्शनैलिटीज़ भी हैं जो कि हम इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट का कोड यूजुअली HTML कोड के पेजेस में हम ऐड करते हैं। कैसे? हम एग्जांपल देंगे अ फ्यू मिनट्स के बाद। और वेरी इजी टू लर्न। ये दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि VB है और C# है, इसके कंपैरेटिवली ज़रा सा इजी है टू लर्न। लेकिन अगर आप ये लैंग्वेज सीख लें जावास्क्रिप्ट तो फिर आपको C# और विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग में कोई मसला नहीं होगा। यूजुअली हम वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट को 3 तरीक़ों से यूज़ करते हैं। अगर आपने हमारा CSS का प्रोग्रामिंग कोर्स CSS ट्यूटोरियल सीरीज़ पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि हम 3 तरीक़ों से CSS ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज में और वेबसाइट में। उसी तरह हम 3 तरीक़ों से ऐड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट अपने वेब पेज और वेबसाइट में। तो सबसे पहले तरीका क्या है? इनलाइन के HTML में डायरेक्टली हम ये कोड ऐड करेंगे। तो एग्जांपल करते हैं सबसे पहले। सो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वेब पेज है। मैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाइड करता हूँ। ये रिमूव कर देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया। तो इनलाइन जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल बहुत आसान। जैसे ही बॉडी ऑन लोड हो, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो क्या करो, एक मैसेज शो करो और उस मैसेज में क्या शो करो? वेलकम टू जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में वेलकम हो। तो अब इसको सेव करते हैं। और जावास्क्रिप्ट पेज और ये फर्स्ट एग्जांपल फर्स्ट और यहाँ पे इसको सेव करते हैं डिफ़ॉल्ट। अब जैसे ही हम इसको रन करेंगे ये आपको ये मैसेज शो करेगा, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। तो कितनी आसानी से हमने अपने कोड में जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड किया। तो इसको कहते हैं इनलाइन। अगर तो आप इनलाइन वे से जावास्क्रिप्ट को अपने HTML पेजेस में ऐड करना चाहते हैं। दूसरा तरीका है इंटरनल एम्बेडेड। तो अब यही कोड मैं इंटरनल एम्बेडेड में, इस केस में हम अपना जावास्क्रिप्ट कोड हेड सेक्शन में अपने HTML के डालेंगे। तो किस तरह हम करेंगे ये? सो इंस्टेड ऑफ इसका यहाँ पे होने से हम इसको यहाँ मूव कर देंगे और स्क्रिप्ट और उसके बाद टाइप कि कौन सा टाइप है। अगर आपको CSS याद हो और आपने वो ट्यूटोरियल देखा हो तो उसमें हम लिखते हैं CSS, लेकिन इस केस में टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। और इसके अंदर फिर हम लिखते हैं फंक्शन और फंक्शन को नाम देते हैं वेलकम मैसेज।
और फिर हम इसको यहाँ से मूव कर देते हैं यहाँ पे, और ऑनलोड में हम क्या लिखेंगे, वेलकम मैसेज। अब सेव कीजिए, इसको रिफ्रेश करते हैं तो काम नहीं कर रहा। मसला यहाँ पे ये मिस्टेक है। सेव कीजिए अब और दोबारा रिफ्रेश कीजिए, अब करेगा काम। और ये आप देख रहे हैं। तो इस तरह हम अपने वेबसाइट में ऐड करते हैं इनलाइन कोडिंग थ्रू जावास्क्रिप्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं। एक तीसरा तरीका है जो इसके बाद हम आज ट्यूटोरियल में यूज़ करेंगे, वो है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। और इस केस में क्या होगा कि एक एक्सटर्नल फाइल में, ये अमूमन आपने देखा हो तकरीबन हर वेबसाइट में होता है, हम अपना कोड डालेंगे और फिर उसको कॉल करेंगे अपने वेब पेजेस में। तो एग्जैक्टली सेम तरीका है, यही कोड होगा। क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट का फाइल और यही कोड होगा, एग्जैक्टली द सेम। पेस्ट कर दें यहाँ पे फंक्शन और फंक्शन का नाम, और फिर लेफ्ट जो कि वो बॉक्स होगा जो आप देखते हैं, और इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अब हम उस फाइल को पहले नाम देते हैं ताकि सेव हो जाए, और यहाँ पे आप इसको सेव कर दें script1, और ये ऑटोमेटिकली इसको JS दे देगा। लेकिन अगर आप सेव कर रहे हैं यूजिंग नोटपैड तो आपको script1.js देना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। और जैसे ही अब हम इसको लिंक करेंगे तो लिंक किस तरह करते हैं, स्क्रिप्ट और टाइप, एग्जैक्टली इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल की तरह। लेकिन एक चीज़ डिफरेंट है, वो है सोर्स। सोर्स क्या है, जो कि वो फाइल का नाम है, और इस केस में script1.js। और हम बंद कर देते हैं। एक चीज़ मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से, सेव करें और रिफ्रेश करें तो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, एंड कोडिंग से जब आप करते हैं तो अमूमन हर चीज़ खुद ही देते हैं, लेकिन इस केस में मैंने डिलिबरेटली रिमूव किया। अगर ये यहाँ पर नहीं होगा तो कोड काम नहीं करेगा। तो इस कोड को आपने एग्जैक्टली इसी तरह लिखना है। अगर तो आपने इस तरह इसको क्लोज किया तो ये काम नहीं करेगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि इसको इस तरह लिखें। ये इम्पोर्टेंट है, jQuery में भी आपको इसी तरह लिखना पड़ेगा, वरना jQuery काम नहीं करेगी। सो अब आते हैं, सेव करते हैं इसको। पहले सेव है तो रिफ्रेश कीजिए अपने पेज को और ये आपको अलर्ट नज़र आ गया, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपने सीख लिए होंगे 3 तरीके जिस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट अपने वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद की ट्यूटोरियल में हम ये तरीका यूज़ करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।